नमस्कार सभी को दोस्तों, जैसा कि आपको पता है राष्ट्रपति के अभिभाषण में ना तो नेता विपक्ष राहुल गांधी लोकसभा में बोल पाए या कह लीजिए बोलने दिया गया, ना ही बिरला जी के सुझाव पे मोदी जी सदन में आए। क्यों नहीं आए? क्योंकि कथित तौर पे जो कांग्रेस की लेडी सांसद थी वो उनको दांत काट लेती, तो अपने प्रोटेक्शन में नहीं आए होंगे। राज्यसभा में गए, 97 मिनट का भाषण दिया। तो इतने सारे ज्वलंत मुद्दे जो देश में चल रहे हैं, चाहे वो चाइना से लेके बॉर्डर का इशू हो, या हमारे पूर्व आर्मी चीफ नरवणे जी की जो किताब से भाग रहे हैं उस पर भी कुछ नहीं बोला। एप्स्टीन फाइल पे तो चूं तक नहीं हो रही है। अमेरिका के साथ कौन सा ट्रेड डील कर रहे हैं पता नहीं, रसिया के साथ तेल खरीदेंगे कि नहीं उस पर भी कुछ नहीं बोला। अपने फेवरेट टॉपिक नेहरू इंदिरा इस पे वापस चले गए। उन्होंने कह दिया कि चोरी करना तो गांधी परिवार का पुश्तैनी पेशा है, इन्होंने तो महात्मा गांधी का सरनेम चुरा लिया, उसको नहीं बख्शा। अब ये ज्ञान व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में तेजी से फैले, इससे पहले हम इसका खंडन कर देते हैं। सीधा खंडन तो इसका ये है कि भैया किसने, किस परिवार ने कौन सा सरनेम यूज किया, ये जानने के लिए आपको देश का प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया था। आप अपना काम करिए, संसद में जिस लिए गए हैं, जो आपकी जिम्मेदारी है, जो आपकी जवाबदेही है, उस पर जवाब दीजिए। पर ये सीधा जवाब आपको पता है हजम होगा नहीं। तथ्यों के हिसाब से अगर हम देखें तो तथ्यों में देखो, जो फिरोज गांधी थी, फिरोज गांधी इंदिरा गांधी के पति, इनका ओरिजिनल नाम था फिरोज जहांगीर खांडी। ये मुस्लिम नहीं थे, ये भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में फैलाया जाता है। ये दरअसल पर्सियन थे, और केवल पर्सियन इंसान नहीं थे, ये एक स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्हें कई बार अंग्रेजों ने जेल में डाला। एक बार ब्रिटिश सरकार ने जब इनको गिरफ्तार किया तब भी अंग्रेजी अखबारों में इनका नाम फिरोज गांधी छपा था, चाहे मिस स्पेलिंग से, चाहे इस वक्त तक वो उसी नाम से फेमस हो गए थे। उन्होंने गांधी, जो अपना गांधी सरनेम था, उसको गांधी किया था आउट ऑफ द रिस्पेक्ट ऑफ महात्मा गांधी। इसीलिए मोदी जी का ये कहना कि गांधी सरनेम तो चुराया गया था ताकि सत्ता से चिपके रहें, तो 1930 में कोई सत्ता नहीं थी, ब्रिटिश सरकार थी, और सत्ता के नाम पे वहां बस जेल मिल रही थी। यानी ये सरनेम किसी राजनीतिक लाभ के लिए 1947 के बाद नहीं लिया गया था, बल्कि ये आजादी की लड़ाई के दौरान एक पहचान के रूप में लिया गया था, रिस्पेक्ट के रूप में लिया गया था। 1942 में इंदिरा प्रियदर्शनी नेहरू जी का विवाह हो जाता है फिरोज गांधी से। उसके बाद जैसे हर भारतीय लड़की शादी के बाद अपने पति का सरनेम यूज करती है, वैसे ही इंदिरा प्रियदर्शनी नेहरू इंदिरा गांधी हो गई। और गांधी जी ने इस शादी को अपना आशीर्वाद भी दिया था। और गांधी सरनेम से पता है फायदा क्या मिला था? 1942 में इंदिरा और फिरोज की शादी होती है, उसी समय भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होता है। शादी के 4 महीने बाद दोनों पति पत्नी जेल में होते हैं। पिता नेहरू अलग जेल में थे। करीब अपने जीवन के 9 साल नेहरू जी ने जेल में खपाए हैं। आज उनके ऊपर खड़े होकर संसद के पटल में इल्जाम लगाना, वो भी तथ्यों को तोड़ मरोड़ के, ये सही नहीं है। जिस 2047 की आप बात करते हैं ना, उसकी नींव 1947 में नेहरू जी ने ही रखी थी। और इतिहास किसी का भी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता। आज आप नेहरू नेहरू कर रहे हैं, कल आपका भी इतिहास लिखा जाएगा। आज तो आप अपनी आलोचना करने नहीं देते हैं, लेकिन कल को जब शुरू होगी तो लोग कहेंगे ना, जैसे आज नेहरू के बारे में कहते हैं कि उन्होंने न्यूक्लियर प्रोग्राम, आईआईटीज, आईआईएम्स, इसरो, इन सब की नींव रखी, एक साइंटिफिक टेम्पर डेवलप किया, सॉफ्ट पावर के रूप में नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट खड़ा किया। उसी तरीके से मोदी जी आपके बारे में भी लोग कहेंगे ना, आपने नोटबंदी, गलत जीएसटी, अमेरिका के साथ गलत ट्रेड डील, किसानों के लिए 3 काले कानून, 80 करोड़ की जनता को 5 किलो अनाज पे डिपेंडेंट बनाना, ये सब आपकी उपलब्धियां भी लिखी जाएंगी। इतिहास किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। तो आप फिलहाल वर्तमान की चिंता करिए। इतिहास के बारे में बात करने के लिए संसद का पटल नहीं है, केवल किसी एक पर्सन का व्यक्तिगत आलोचना करने के लिए तो नहीं है। खैर, आप क्या सोचते हैं इस टॉपिक के बारे में? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि ऐसी और भी वीडियोज हम आपके लिए ला पाएं।